नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। आज हम बात करने वाले हैं एलएसी पर हुए भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी पर चीन के साथ हुई सैन्य झड़प पर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष की मांग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान देकर देश को स्थिति से अवगत कराया। हालांकि सरकार पर विपक्षी नेताओं के हमले कम नहीं हो रहे हैं। विरोधी दलों के नेता केंद्र की मोदी सरकार पर चीन के सामने घुटने टेकने और देश की संप्रभुता की रक्षा में असफल रहने का आरोप मढ़ रहे हैं। इस बीच एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को एलएसी पर उस जगह ले जाने की मांग की है जहां भारत और चीन की सेनाओं के बीच ताज़ा झड़प हुई है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन के मुद्दे पर संसद में बहस की अनुमति नहीं दिए जाने पर सरकार से नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि सरकार ना तो सवालों का जवाब देना चाहती है और ना ही इस पर चर्चा करने को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद विपक्षी दलों ने लोकसभा की कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बेहद सदी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस विषय को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसी भी खबरें हैं कि लेह क्षेत्र में चीन गांव बसा रहा है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। भारतीय सेना है तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सीमा सुरक्षित रहेगी। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार चीन की अतिक्रमणकारी नीतियों पर पर्देदारी कर रही है। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक नेतृत्व के मामले में नाकाम साबित हो रहे हैं। 9 तारीख को ये झड़प होती है और संसद में आज बताते हैं। अगर मीडिया इस पर बात नहीं करती तो फिर आप तो खामोश ही बैठ जाते। ये सब इनकी नाकामी है। उन्होंने सरकार से विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को एलएसी पर ले जाने की मांग की है। ओवैसी बोले, आप हम सभी को उस जगह पर लेकर जाइए। देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। व्यापार असंतुलन के बाद भी हमारी सेना मार खा रही है। चीन हमारी जमीन में घुसता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओवैसी के बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाने की आदत सी हो गई है। धामी ने कहा कि कुछ लोग देश की सेना की वीरता पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। इन लोगों के लिए देश से ज़्यादा अपनी राजनीति ज़रूरी है, इसलिए मैं ऐसे लोगों पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। उधर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि रक्षा मंत्री बयान पढ़कर चले गए। सरकार हमारे सवालों से बच रही है। वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। सभापति ने भी यही कहा कि क्लैरिफिकेशन का अवकाश, लेकिन क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे, हम सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जब क्लैरिफिकेशन को मौका नहीं दिए तो वहां बैठने में कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि सब मिलके प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करें। तो हम वॉकआउट किए हैं उनके एटीट्यूड के ऊपर, लेकिन देश की सुरक्षिता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम सारे एक हैं। और जो हमारे जवान बॉर्डर पे अब लड़ रहे हैं, हम सभी लोग उनके साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिली फंडिंग और फाउंडेशन का FCIR लाइसेंस कैंसिल होने का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, अगर हम दोषी हैं तो हमें फांसी पर लटका दो। ध्यान रहे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग के यांगत्से में चीनी और भारतीय सेना के बीच हुई संघर्ष को लेकर संसद में दोनों सदनों में बयान दिया है। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को
हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही और भी जानकारी के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।